पढ़ने के लिए रोती हैं, नए कपड़े मांगती हैं, कोई हमें दे दे। मैं जिधर काम करने जाती हूँ वो बच्चों के कपड़े दे दी, मैं अपने बच्चों को पहना लेती हूँ। बच्चे रोते हैं, मम्मा हमने ये गंदे नहीं पहने, नए कपड़े पहने। मम्मा सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने भी स्कूल जाना है। ये तो रो रही हैं, तड़फती हैं। मम्मा सबके पापा है, हमारे पापा किधर गए हैं। उसको कहती थी ना जाना, अपने बाप अपने ही होते हैं, बुराए नहीं बनते, ना कोई मामे बनते ना कोई दादके बनते, कोई भी नहीं बनता। अपने माँ बाप ही होते हैं बच्चों के साथ में, और कोई नहीं बनता। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो पढ़ के? डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियां होने पर बेटियां और उसकी माँ को लवारस छोड़ के चले जाते हैं, रोज़मर्रा अपने माशरे में दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। उस बहन से जानते हैं क्या वजह बनी कि उसका खामन उसे छोड़ के चला गया, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने उसे रहमतें दी, बेटा नहीं दिया। इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। इनसे जानते हैं सारी हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। मेरी बहन का क्या नाम है? जी मेरा नाम तहमीना है भाई। तहमीना। शादी को कितना अरसा हो गया? भाई 9 साल हो गए मेरी शादी को। खावंद कहाँ पे आप? जी खामद का कोई पता नहीं है, बस जैसे सब लोग देखेंगे वो भी हमें देख के आ जाए तो मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा करूँगी। अल्लाह करे वो अगर ज़िंदा है, मर गया है, पता नहीं भाई किधर है, वो किधर नहीं, मुझे कोई राब्ता ही नहीं है हमारे साथ। राब्ता हो तो हमें पता हो ना। कितने अरसे से वो आपके साथ है? जी साल हो गया भाई, कोई पता ही नहीं है। क्या वजह बनी थी छोड़ के जाने की? भाई जब मेरी बड़ी बेटी हुई ना, ये वाली बड़ी बेटी थी मेरी, तब ठीक थे, इतना भी नाराज़ थे। जब दूसरी बेटी हुई ना मेरी तो नाराज़ हो गए कि अल्लाह पाक ने बेटा नहीं दिया, बेटी है। मेरे बड़े ऑपरेशन के साथ होती थी वो, मैं किसी को फिर दे दी बेटी, उसके पास औलाद भी नहीं थी और बस मियाँ की नाराज़गी की वजह से। तो मैंने उसे कहा मैं चलो अल्लाह पाक से दुआ करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे दे। मैंने फिर ये तीसरी बार यही क्या था, अल्लाह पाक मुझे बेटा दे दे। मेरे बड़े ऑपरेशन से होते हैं बच्चे, तो मैं भी ये चाहती थी अल्लाह पाक मुझे बेटा दे दे, मेरा घर बन जाए, मेरा घर ना टूटे। आपकी कितनी बच्ची हैं अभी? अभी मेरे पास ये 2 बेटी हैं। तीसरी बेटी कहाँ पे? वो मैंने किसी को दे दी हुई है, जब पैदा हुई इतना पैदा होते ही दे दी हुई थी। क्यों, आपका दिल नहीं लर्जा जब आप बेटी दे रहे थे किसी को? जी दिल तो दुखता ही है ना, रोना आता ही है ना, माँ का दिल तो फट जाता है जिसने बड़े ऑपरेशन से पैदा की होती है। फिर क्यों दे दी? तो भाई इस वजह से कोई मियाँ मेरा पूछता नहीं था हमें इतना, तो उनके पास औलाद नहीं थे। मैं कहा चलो वो मेरे बच्चों की परवरिश तो अच्छी करेंगे ना, उनको पढ़ाएंगे खिलाएंगे। ये जैसे रो रही हैं, इनको तो खाने के लिए भी नहीं मिलता, पढ़ने के लिए रोती हैं, नए कपड़े मांगती हैं, कोई हमें दे दे। मैं जिधर काम करने जाती हूँ वो बच्चों के कपड़े दे दी, मैं अपने बच्चों को पहना लेती हूँ। बच्चे रोते हैं, मम्मा हमने ये गंदे नहीं पहने, नए कपड़े पहने। माँ कितना कुछ करेगी, कितनी कमाई करके बच्चों को या किराया दूंगी या खाने के लिए नहीं होता भाई हमारे पास बच्चे की। ये दूध पीने की उम्र है, छोटी सी है। कितना किराया है मकान का? जी मेरा मकान का किराया 8,000 है। तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है? वो भी इतना ही देते हैं भाई, 8,000 ही मुझे देते हैं। तो घर का रेंट दे देते हो तो बच्चों को कैसे पालते हो आप? जी भाई वो जो जिधर काम करने जाती है ना, वो बाजी भी बहुत अच्छी हैं, वो राशन वगैरह दे देती है मुझे, थोड़ा बहुत लेके चलो। मैं कहूँगी बाजी मेरे बच्चे भूखे हैं, जो आप मुझे देते हैं मैं किराया दे देती हूँ, तो वो बाजी फिर मुझे दे देती हैं राशन थोड़ा बहुत, मैं बच्चों को खिला लेती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है फिर बैठ जाती हूँ शर्म के मारे, फिर नहीं मैं मांगती जाके। मैं कहूँगी वो कहेगी ये तो रोज़ाना हमारे से मांगने आ जाती है राशन, तो रोज़ रोज़ इंसान अच्छा भी नहीं लगता। हो तो बच्चों को फिर खिला लेती हूँ, ना हो तो पानी पिला के सुला देती हूँ। दूसरे बच्चे जब जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, दिल नहीं करता कि मेरी मासूम बच्ची भी स्कूल पढ़ने के लिए जाए? जी भाई मेरा तो दिल करता है, मेरी बच्ची का तो ज़्यादा दिल करता है। ये तो रोती है, मम्मा सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने भी स्कूल जाना है। ये रोती है, मम्मा मुझे स्कूल डालो, नए कपड़े लेके दो, नई जूती लेके दो, सब मुझे नया बैग लेके दो। मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बच्ची को कहीं स्कूल डाल दूँ, ट्यूशन डाल दूँ। सपारा पढ़ने भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं। सपारा पढ़ने वाले भी आजकल 500 मांगते हैं फीस। इमेजिन करें वो मासूम बच्ची कहती है कि मैंने स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन उस वालदा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची को मदरसे में या स्कूल में भिजवा दे। तरस तो आता है इन्हें देख के।
मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपने अपने ससुराल वालों से रब्ता नहीं किया, आपने अपने घर वालों से रब्ता नहीं किया कि मेरी कुछ मदद करें, मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, मैं किस हाल में जी रही हूँ, कोई मदद नहीं करता आपकी? जी भाई मेरी बात सुने, जो मेरे मैके वाले हैं ना, मेरे अम्मी अबू बुढ़ेरे ने, बुजुर्ग ने, 2 भाई ने, शादीशुदा ने, माँ चलो ना बच्चे ने भाई। वो आजकल महंगाई का दौर ही बहुत ज़्यादा है। वो कहते इस जे माँ बाप के बूह दरवाजे चले गए तो भाबियाँ मूँह बना लेंदियां, कहंदियां ने इसी इन्ने बच्चों पालिए कि अपने बच्चों खाए। जे बेचारे मेहनत करके 500 लियाते ने 1000, वो अपने बच्चों का पूरा करन कि साढ़े बच्चे साढ़े करिए भाई। इस गलो मैं किसी दरवाजे ते नहीं जाती, मैं किराए ते रहनी हाँ। खामद ने कभी अब तक रब्ता नहीं किया? इतने अरसा हो गया कुछ चले गए वैसे। जी नहीं भाई, उसने मेरे साथ कोई रब्ता ही नहीं किया, इसलिए आई हूँ। जैसे सब लोग देखेंगे, अल्लाह करे अगर ज़िंदा है तो हमें हमारे साथ रब्ता वो भी कर ले, आ जाए अपनी बच्चियों के पास, मासूम बच्चियों के पास आ जाए, देख के जिधर भी है। बच्चियाँ तो रो रही हैं, तड़फती हैं, मम्मा सबके पापा है, हमारे पापा किधर गए हैं। तो आपने क्या जवाब देती? कि मैं उनको कहती हूँ पता नहीं बेटा तुम्हारे पापा फोत हो गए। आप इमेजिन करें कि एक माँ अपनी बच्चियों को कैसे दिलासा देती है कि आपके पापा फोत हो गए। पता नहीं वो किस साल में दुनिया में हैं भी या नहीं हैं। किस तरह ये मेरी बहन ज़ारो कतार रो रही है सिर्फ इसलिए कि इन बच्चियों के सर के ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। उसकी बेटी कहती है मैंने स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन स्कूल का अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। 8,000 रुपये घर का रेंट है, वो भी जहाँ पे काम करती है वो सैलरी वो उसको दे दी जाती है, लेकिन घर में कैसे गुजर बसर होता है कहना तो बहुत मुश्किल है। दिल फट रहा है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं जिस तरह उसको बयान कर सकूं। ये तो सिर्फ ये मेरी बहन ही जान सकती है। अब मुझे ये भी बताएं, अगर कोई आपका सहारा बनना चाहे, इन बच्चियों के सर पे हाथ रखना चाहे, वो कहे कि इन बच्चियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं आपका साथ देता हूँ, तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी नहीं भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का ना कोई अच्छी परवरिश कर सके, इनको स्कूल डाल दे, कोई अल्लाह का नेक बंदा। अल्लाह के आगे लेके रमज़ान आ रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। ये बच्चे मेरी पढ़ जाएंगी, इनको खाने के लिए कुछ मिल जाए। दूध से रोती हैं बच्ची, दूध पीने के लिए नहीं गुंजाइश है मेरी। भाई शादी में आगे मुझे बहुत धोखा हो गया, अब मेरा दिल ही नहीं चाहता शादी करने को। अब मेरा ये दिल चाहता है कि कोई हमें ना, मैं काम करके चलो बच्चों को तो खिला लूँगी, कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे गिरवी मकान ले दे, चलो मुझे किराया ना देना पड़ेगा, गिरवी मकान लेके बैठ जाऊँगी, बच्चों के लिए मेहनत करके मैं इनको पढ़ा भी सकूँगी, खिला भी सकूँगी। कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर हमारी हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम उनके लिए दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, जो मेरे बच्चियों की ज़िंदगी बना देगा अच्छी। लोग तो कहते हैं कि जो खावंद होता है नाराज़ हो तो उसकी बेगम उसे कमरे में जाके फ़ौरन मना लेती है, लेकिन क्या ये वाकई रियलिटी है? मुझे तो नहीं लगता कि ये रियलिटी है। अगर ये रियलिटी होती तो ये हमारी बहन आज दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती, उसका खावंद उसे छोड़ के ना गया होता। आपने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? भाई बीवी तो चाहती है ना, मैं उनके पाँव पे हाथ लगाती थी, हाथ जोड़ती थी, उसको कहती थी ना जाना, अपने बाप अपने ही होते हैं, पुराने नहीं बनते, ना कोई मामे बनते ना कोई दादके बनते, कोई भी नहीं बनता, अपने माँ बाप ही होते हैं बच्चों के साथ में, और कोई नहीं बनता। ये मेरी बहन से बात भी नहीं हो पा रही, उस बच्ची से ही बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका। मलाइका स्कूल नहीं पढ़ने जाते, पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो पढ़ के? डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हो। कितनी मासूम सी बच्ची है, कितनी ख्वाहिशात दिल में बसाई हुई हैं कि वो पढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उससे पहले, उस मकाम पे पहुंचने से पहले वो किसी ऐसे फरिश्ते का इंतज़ार में है कि जो इनके सारे अखराजात उठाए, इन बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखे, ना कि सिर्फ इस लालच की वजह से कि वो इनसे इनकी वालदा के साथ शादी करेगा, बल्कि इस वजह से कि कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से आखिरत में उनकी बख्शिश का सबब बन सके। मेरी आपसे मोदबाना रिक्वेस्ट है इस बहन के लिए, इन 2 मासूम बच्चियों के लिए, कि इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। उम्मीद है कि कोई ऐसा फरिश्ता इन्हें ज़रूर मिलेगा। अगर कोई बहन आपकी मदद करना चाहे तो आपसे किस तरह कोई रब्ता करेगा? जी मेरा नंबर ये है 0324 14 78 306।
इस पे जायज़ कैश बना हुआ था, हमीना मेरा नाम है, इसी नंबर पे जायज़ कैश बना हुआ है। इसी नंबर पे जायज़ कैश है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके सारे हाल व अहवाल आप सुन सकते हैं। ये घर की सिचुएशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह वो यहाँ पे गुजर बसर कर रही हैं। उम्मीद है कि कोई ऐसा फरिश्ता ज़रूर मिलेगा जो इनकी मदद करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।